कब तक सहते रहोगे? कब तक इन मुश्किलात का आप मुकाबला करते रहोगे? अगर अभी भी आप लोग रोडों के ऊपर ना निकले, अभी भी आप लोगों ने एहतजाज ना किया, अभी भी इस हुकूमत से अपनी जान ना छुड़ाई, तो इसी तरह गुलाम अपने गुलाम रहोगे। बड़ी अफसरदगी के साथ, बड़े बारी दिल के साथ यहाँ पे जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो कल रात की तारीकी में जो पाकिस्तानी कौम के ऊपर पेट्रोल बम गिराया गया, बल्कि अब ये पेट्रोल बम नहीं रहा, ये नाइट्रोजन बम आप इसको कह सकते हैं। कल रात जब इन्होंने पाकिस्तान की तारीख के सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम मसनूआत की रेट्स बढ़ाई, जो कि 150 रुपए फी लीटर का इजाफा है, जब पाकिस्तानी कौम ने कल रात वो नोटिफिकेशन और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा जिस पे मुशीर खजाना और पेट्रोलियम के मिनिस्टर पहले कीमतें बढ़ाई और फिर उसके फजाइल बयान किए कौम के सामने। इस वक्त जो पेट्रोल की कीमतें हैं, डीजल की कीमतें हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको मुस्तरद करती है और इसको पाकिस्तानी कौम के ऊपर खुदकश हमला तस्वर करती है। ये सिर्फ पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ी, बल्कि रोजमर्रा की वो चीजें जो आम लोग घरों में इस्तेमाल करते हैं, उन तमाम चीजों के ऊपर अब इसका इफेक्ट आएगा। घी, चीनी, आटा, सब्जी, दालें, रूटीन की जितनी भी चीजें हैं, अब तमाम चीजों की कीमतें जो हैं वो आसमान से बातें करेंगी। और इस प्राइस हाइक की जिम्मेदार सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नहीं, बल्कि उनकी इत्तेहादी जमातें, पाकिस्तान पीपल पार्टी, MQM और जितने दीगर आजाद अरकान इनके साथ बैठे हैं, वो सब इसके जिम्मेदार हैं। अगर ईवान के अंदर पाकिस्तान के ऊपर जो मुसल्लत शुदा टोला है, अगर ये अवाम के वोटों से इलेक्ट हुआ होता तो ये आज इतनी कीमतें ना बढ़ाते, बल्कि ये इस मुश्किल की घड़ी में पाकिस्तानी कौम को रिलीफ देते। आपको याद होगा इसी तरह एक समरी गई जब इमरान खान साहब वजीर आजम थे, तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, ओगरा ने रिकमेंड किया कि 10-12 रुपए पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाई जाएं, लेकिन उस वक्त मुश्किल हालात थे, मिडिल क्लास लोअर क्लास लोगों के लिए इंतहाई मुश्किल दौर था। इमरान खान साहब ने बजाय इसके कि वो कीमतें बढ़ाते, उन्होंने कीमतें कम किए, पाकिस्तानी कौम को रिलीफ दिया। इस वक्त पेट्रोल की फी लीटर के ऊपर 95 रुपए से ज्यादा के टैक्सेस हैं, जिसमें पेट्रोलियम लेवी, सेल टैक्स और दीगर टैक्सेस शामिल है। ये जो इस वक्त झूठ बोल रहे हैं कौम के सामने कि जी अगर हम ये टैक्सेस और ये पेट्रोलियम लेवी कम करें तो IMF के साथ हमारी डील खराब हो जाएगी। IMF के साथ आपको निगोशिएट करना होता है, आपने उनको बताना होता है कि इस वक्त दुनिया में जो जंगी हालात चल रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान बहुत बुरी तरह इफेक्ट हो रहा है, तो हम इन हालात में अपने प्राइस हाइक नहीं कर सकते। तो आप पेट्रोलियम लेवी जो है इसको 50% पे लेके आते, लेकिन आप लोग ना अवामी है, ना आप वोट लेके आए हैं। आपको इसी तरह रात की तारीखियों में फॉर्म 47 के जरिए आपने मैंडेट चुराया और अपनी अयाशों के लिए तो आप 13 अरब रुपए की जहाज खरीद रहे हैं। लेकिन मैं अपने पाकिस्तानी कौम को भी मुखातिब करता हूं कि पाकिस्तानियों, कब तक सहते रहोगे? कब तक इन मुश्किलात का आप मुकाबला करते रहोगे? अगर अभी भी आप लोग रोडों के ऊपर ना निकले, अभी भी आप लोगों ने एहतजाज ना किया, अभी भी इस हुकूमत से अपनी जान ना छुड़ाई, तो इसी तरह गुलाम अपने गुलाम रहोगे। ये वक्त है कि इस हुकूमत से आप निजात दिलाएं।
आप रोडों के ऊपर निकले, आप प्रोटेस्ट करें। हमारा ट्रांसपोर्टर तबका, हमारा मजदूर तबका, चिंची वाले, रेडी वाले, चापड़ी वाले, जितने भी आम हमारे मिडिल क्लास लोग हैं, उन सबको, बल्कि आप मीडिया वाले, क्योंकि आपकी कितनी तनख्वाहें हैं, आप 60-70-80 हजार रुपए पे सारा दिन मेहनत करते हैं, कैमरे के पीछे खड़े होते हैं, लोगों से सवाल जवाब करते हैं। 80-90 हजार रुपए में इन हालात में आपका घर चलने वाला नहीं है। इसका डायरेक्टली इफेक्ट आप होंगे। और मीडिया से सवाल भी है और गिला भी है। हमारे दौरे हुकूमत में जब 2 रुपए पेट्रोल की कीमतें बढ़ती थी तो माइक आप बाजारों में फिराते थे, आपके साथ कैमरा होता, माइक होता और लोगों से सवाल पूछते थे कि जी महंगाई के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं। कल रात से तमाम पेट्रोल पंपों के ऊपर लाइनें लगी हुई, लाइनें। क्यों? क्योंकि पाकिस्तानी कौम एक दिन 12 बजे से पहले सस्ता पेट्रोल और डीजल डालना चाह रहे थे। तो ये लाइनों में कब तक आप मेरे पाकिस्तानियों लगोगे? कब तक आप इनके अयाशियों का बोझ आप बर्दाश्त करोगे? जिन्होंने पाकिस्तान को लूटा, जिन्होंने 5400 अरब रुपए लूटे, ये मैं और आप नहीं कह रहे, ये IMF की रिपोर्ट कह रही है कि इन्होंने 5400 अरब रुपए पाकिस्तानी कौम की लूटे। तो अगर ये इन्होंने आपके टैक्स के पैसे लूटे हैं तो आप लाइनों में खड़े होंगे या बजाय इसके कि आप अपने हकूक के लिए खड़े होंगे? इस वक्त प्रायोरिटी क्या है? इमरान खान को आइसोलेशन में डाल दो, इमरान खान साहब को डॉक्टर की रसाई ना दो, बुशरा बीबी साहिबा को डॉक्टर की रसाई ना दो, बुशरा बीबी के ऊपर जो घरेलू गैर सियासी खातून है उसको जेल में डाल दो, FIR में डाल दो, सजाएं दिला दो, अदालतें मैनेज कर दो, पूरा सिस्टम मैनेज कर दो। प्रायोरिटी ये है। और रात की तारीखियों में पाकिस्तानियों के ऊपर पेट्रोल बम गिराए। हम इसको मुस्तरद करते हैं, हम इसके खिलाफ भरपूर एहतजाज करते हैं। और पाकिस्तानी कौम पैसियत अपोजिशन जमात, ये हमारी ऊपर ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी और आती है कि हम पाकिस्तानी कौम को लीड करें। तो आइए जो 9 तारीख को लियाकत बाग में हम जलसा करने जा रहे हैं, आप सब इसमें एज अ प्रोटेस्ट हमारे साथ शमूलियत करें। अब इमरान खान साहब की रिहाई और 9 फरवरी को जो रिजीम चेंज के खिलाफ हम एहतजाजी जलसा करने जा रहे हैं, अब इसमें जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, हम इस इशू को भी इसमें डालेंगे और इन पेट्रोल मसलूआत के खिलाफ हम भरपूर एहतजाज करेंगे। और आप पाकिस्तानी कौम आज से ही सड़कों के ऊपर निकले, आज से ही इस हुकूमत के खिलाफ अपने प्रोटेस्ट करें और आए मिलकर इस मुसल्लत शुदा हुकूमत को, इस रिजीम चेंज के जरिए आए हुए हुकूमत को, इन बेजमीरों को, इन ये जो चोर और डाकू लुटेरे हैं, अब आए मिलके इस हुकूमत से तहरीक इंसाफ का साथ दे ताकि हम आप लोगों के इनसे जान छुड़ा सके। शुक्रिया। आप कोई क्वेश्चन करना होगा?